वही काम अगर आप आज देवबंद में हो जाता तो वहां एसआईटी लगा दी जाती, उनको देशद्रोह। जबकि देवबंद के लोगों ने, वहां के जो हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो सबसे बड़े देशभक्त लोग हैं। मौलाना महमूद मदनी से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? जमात इस्लामी के लोगों से कौन बड़ा देशभक्त होता है? आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की फौजें चली गई? किसने, किस बेवकूफ ने कहा अमेरिका की फौजें चली गई? मैं तो कहता हूँ ये मीडिया वाले ऐसा तो नहीं कि उनसे मिले हुए हैं, हमारा जो वहां पे इंटरेस्ट है उसको, हमारे इंटरेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मीडिया इररेलीवेंट हो चुका है, किसी के पास टाइम नहीं है कि टीवी ऑन करके जो है वो उसके सामने बैठ के देखे। ये मीडिया वाले खत्म हो चुके हैं। ये लिंचिंग, ये फला, ये मीडिया, ये वक्ती पे आप परेशान ना हो। एक कौम जिसके साथ जुल्म होगा, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, वो और मजबूत होकर निकलते हैं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वसीम साहब, गांधी का भारत जो अहिंसावादी था, स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है, उसके बावजूद इस तरह की लिंचिंग की घटनाएं, हमारा रोगी मीडिया एक धड़ा जो अफगानिस्तान में होता है, अच्छी बात है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन भारत में लिंचिंग हो रही होती है तो उन घटनाओं पर खामोश रहता है। देखिए, आज आप जानते हैं कि जो, जहां तक मीडिया की बात है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज किसानों का आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, और उसमें हिंदू हैं, उसमें मुस्लिम तो है नहीं, बल्कि वो हिंदू मुस्लिम सिख की बुनियाद ही नहीं है, वो तो किसान है। और किसान कौन होता है? जो हमारी माँ जमीन से हमारे लिए अन्न उगाता है। जिस तरीके से एक ग्वाला दूध निकालता है, गाय का दूध निकाल के बच्चों को देता है, इसी तरीके से ये किसान हमारी धरती से हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। और चाहे वो वजीर आजम हो और चाहे एक सड़क का फकीर हो, वो उसी को तभी उसका पेट भरता है जब किसान हमारा जो है वो हमारे लिए रोजी रोटी का इंतजाम करता है। आज उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, आज उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, आज उसको माओवादी कहा जा रहा है, आज उसको कहा जा रहा है कि ये आंदोलन चाइना और पाकिस्तान करवा रहे हैं, आज उनको कहा जा रहा है कि ये दो देशद्रोह हैं। अभी देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, अभी कल की एक बात है, कल एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, और उसमें हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े दिग्गज लोग थे वो उस जनाजे में शामिल हुए, और उन्होंने जो हमारे देश का झंडा है उसके ऊपर एक पार्टी विशेष का झंडा रख दिया, और उसकी मुखालफत नहीं हुई। वही काम अगर आप आज देवबंद में हो जाता तो वहां एसआईटी लगा दी जाती, उनको देशद्रोह। जबकि देवबंद के लोगों ने, वहां के जो हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो सबसे बड़े देशभक्त लोग हैं। मौलाना अरशद मदनी से बड़ा कौन देशभक्त हो सकता है? मौलाना महमूद मदनी से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? जमात इस्लामी के लोगों से कौन बड़ा देशभक्त होता है? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आप बताइए, मुसलमानों ने अमन और शांति कायम रखी कि नहीं रखी? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये वैसे तो कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर मंदिर था, मस्जिद नहीं थी, लेकिन चूंकि भावनाओं का मामला है, यहाँ 70-80% लोगों की भावनाओं का मामला है, इसलिए आस्था है, तो इसलिए ये जो मस्जिद है ये हिंदू भाइयों को दी जाए। आप एक शख्स भी बता दीजिए हिंदुस्तान में, एक मुसलमान ने भी मुखालफत की? इसलिए क्यों कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम में सहनशीलता है, इस्लाम में सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, और हम इस मुल्क के में शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए जहां तक आप तालिबान की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये हमारा मामला नहीं है, ये अंदरूनी मामला हमारा नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, और अंदरूनी उनका भी नहीं है। वहां पर जो सबसे बड़ा दुनिया का ठेकेदार है वो आज भी बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की फौजें चली गई? किसने, किस बेवकूफ ने कहा अमेरिका की फौजें चली गई? आज भी वहां 8,000 फौज है मौजूद, और वो उन्हीं के पास ये कमांड है। और ये पुरानी मीडिया वाले पुरानी तस्वीरें दिखा दिखा के इस तरीके से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी दोस्त है। तालिबान आए चले गए, कौन आएगा, हुकूमत किसकी होगी, किसकी नहीं रहेगी, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि इस मुल्क से हमारे कैसे संबंध रहे हैं,
हमारे मफादात, इंटरेस्ट क्या है और मुस्तकबिल में हमारे उनसे क्या किस तरीके के मामलात रखने हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर अमेरिका में दम है, अगर रशिया में दम है, तो वहां पर मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन कराए जाए। और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की निगरानी में इलेक्शन किए जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो इलेक्शन का निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। भले आज की डेट में उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यूएनओ के अंडर में इलेक्शन हो जाए। हिंदुस्तान इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं करते ये मीडिया वाले? वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं भाई, या तो आप अपने रिपोर्टर भेजिए और वहां पर जो है वहां से जो है लाइव दिखाइए। लेकिन इस तरीके से हमारा, चूंकि वहां पर हमारे हिंदू भाई हैं, वहां पर सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, हमारा अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है, और ये नहीं कि हम उस पैसे को निकालना है, हम उस पैसे में और लगा के हमें वहां से कमाना है। क्योंकि अगर हमने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, और वही प्लानिंग है। अब मैं तो कहता हूँ ये मीडिया वाले ऐसा तो नहीं कि उनसे मिले हुए हैं, हमारा जो वहां पे इंटरेस्ट है उसको, हमारे इंटरेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। आप इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय मीडिया तालिबानियों से मिल करके भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो तालिबान से मिलकर नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं उसका फायदा चाइना को हो जाएगा, उसका फायदा रशिया को हो जाएगा। क्योंकि हमारा इस वक्त बाकी हमारा अफगानिस्तान में बहुत सरमाया लगा हुआ है, और हमारा चूंकि वो पड़ोसी मुल्क है, तो हमें वहां पर जो है अपना बहुत ज्यादा पैसा और लगाना है, कमाना है। और वहां पर सुन लीजिए आप, वहां तालिबान की हुकूमत किसी कीमत पर नहीं बनेगी। क्योंकि वहां जो भी, क्या अमेरिका बेवकूफ है? अमेरिका छोड़ के चले जाएगा? अमेरिका ने 1,000 करोड़ रोज वहां पर खर्च किया है, 3 लाख फौज उन्होंने तैयार किए। आप कैसे चाहते हैं कि तालिबान जबरदस्ती घुस गए? आप भाई आप ये बताइए, अगर तालिबान 3 लाख फौज है और उसमें से बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में हुई है, जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका ने वहां रह के की है, क्या आप समझते हैं कि जिस मुल्क में 3 लाख फौज मौजूद हो वहां पे तालिबान घुस जाएंगे? ये तो अमेरिका ने वहां पर अपनी पपेट गवर्नमेंट बनानी है। और अमेरिका जो है उसने इतना ज्यादा भी 21 साल में इतना ज्यादा पैसा वहां पर लगाया है, इतने लोग उनके अमेरिकन फौजी मारे गए हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है तालिबान को देके चला जाएगा? ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो अमेरिका वहां पर मौजूद है, और अगर 6,000, 8,000, 10,000 फौज के लोग हैं, तो अमेरिका ने तो वहां पे ऐसा पैसेज बनाया हुआ है कि 2 घंटे में और 10,000 फौज आ जाएगी, 20,000 फौज आ जाएगी। इसलिए मैं तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमाएं गिराई हैं, जिस तरीके से वो खवातीन के ऊपर जबरदस्ती इस्लाम को मुसल्लत करना चाहते हैं, तो मैं उसका कायल नहीं हूं। लेकिन हमारे मीडिया का ऐसा ना हो कि तालिबान की मुखालफत करके चाइना को फायदा हो जाए, पाकिस्तान को फायदा हो जाए। और देखिए उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया। इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो बहुत ही उनको विजडम है। देखिए मुल्क जो चलते हैं वो मीडिया से नहीं चलते हैं हमारी, और हर बात मीडिया को अभी गवर्नमेंट बताएगी नहीं। एक दिन लोग, आपको मालूम है ज्यादातर लोग जो है चैनल देखते नहीं है। अब सोशल मीडिया का टाइम है, और एक एक सोशल, देखिए एक आम आदमी के पास रिकॉर्ड नहीं होता है कि जो टीवी चैनल्स हैं उसको कितने लोगों ने देखा, आम आदमी के पास नहीं होता है। लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो आपका ट्विटर है, जो और डिजिटल जो मीडिया सिस्टम है, उसमें तो मालूम हो जाता है कितने लोगों ने जो है इसको देखा है, कितने लोगों ने फॉलो किया है। तो देखिए पहली बात तो मीडिया इररेलीवेंट हो चुका है, किसी के पास टाइम नहीं है कि टीवी ऑन करके जो है वो उसके सामने बैठ के देखे। ये मीडिया वाले खत्म हो चुके हैं। इसलिए ये, चूंकि इनका ये एक एंड है मीडिया का, टीवी चैनल्स का, तो ये इसलिए इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त तालिबान से हिंदुस्तान के लोगों को नहीं जोड़ सकता। भले उन्होंने जिन्होंने लिंचिंग की है, जिन्होंने मुसलमानों को, दलितों को सताया, उनको सजा मिल रही है, अदालतें उनको सजा दे रही हैं। अब लव जिहाद पे देखिए इन्होंने जो बिल लाए गुजरात में, तो हाई कोर्ट ने उसको पटक के मारा कि ये क्या जबरदस्ती इसमें क्लाउड डाले हुए हैं आप। बस ठीक है, ये तो हिंदुस्तान में 47 के बाद से है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते, या उसका कन्वर्जन नहीं कर सकते, वो शादी नहीं कर सकते, ये तो अब पहले से ही है। और दूसरी बात, अब अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरह का माहौल है,
एक वो दौर था जो 47 के बाद से पार्लियामेंट चलता था, उसमें डिबेट होती थी। तो देखिए ये एक वक्ती फेज है, ये लिंचिंग, ये फला, ये मीडिया, ये वक्ती फेज है, आप परेशान ना हो। ये जो आदमी दुनिया में अल्लाह की जमीन पर जो आदमी गलत बात करेगा, ना इंसाफी की बात कहेगा, शांति नहीं का स्थापित करेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये जमीन का मिजाज है। इसलिए इस वक्त अफगानिस्तान से हमें अपने हिंदुस्तान को नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने लिंचिंग जिन्होंने की है उनको सजा आज नहीं तो कल मिलेगी। हिंदुस्तान का कानून भी देगा, ईश्वर भी देगा, और वो लोग खुद जिनके साथ जुल्म हो रहा है, ये समझ लीजिए, एक कौम जिसके साथ जुल्म होगा, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, वो और मजबूत होकर निकलते हैं। एक दौर में आपको पता है दलितों के बैठने नहीं दिया जाता था, उनको कुओं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। आज मैंने खुद देखा मायावती के पैरों पे बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग पैरों पे पड़े रहते थे जब वो मुख्यमंत्री थी। इसलिए आप ये बिल्कुल निराश ना हो। और तालिबान का जो मसला है वो हमें जो है हमारे प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फैसला करेगी, हम उसी को मानेंगे। और मीडिया की मैं मजम्मत करता हूँ कि ये जरा अपनी औकात में रहें, बहुत नाजुक मामला है। क्योंकि ये चार चार गिद्ध लगे हुए हैं उस पे। एक चाइना गिद्ध है, एक पाकिस्तान गिद्ध है, एक रशिया गिद्ध है, एक अमेरिका गिद्ध है। तो उसमें बड़ी प्रिकॉशन से बात करें। बल्कि मैं एक नरेंद्र मोदी साहब से अपील करूंगा, वजीर आजम साहब, आप विदेश मंत्रालय को बताइए कि वो ब्रीफिंग किया करें। शुक्रिया गाजी साहब से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।